धार के मिर्ची व्यापारी देवकृष्ण की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनकी पत्नी प्रियंका को मास्टरमाइंड बताया है। प्रियंका की ननद के मुताबिक भाभी भैया को काला बताकर नफरत करती थी, कहती थी वो उन्हें डिजर्व नहीं करते। भाभी को कोई हैंडसम लड़का चाहिए था। तुम काले हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते, मेरे लिए तो कोई स्मार्ट बंदा होना चाहिए। ये उन कड़वे और अपमानजनक शब्दों का हिस्सा है जो एक पत्नी अक्सर अपने पति को ताना मारने के लिए इस्तेमाल करती थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि खूबसूरती का ये घमंड एक दिन खूनी साजिश में बदल जाएगा। मध्य प्रदेश के धार जिले के गोंदीखेड़ा चारण गांव में हुई मिर्ची कारोबारी देवकृष्ण पुरोहित की हत्या का सच जब सामने आया तो पुलिस भी दंग रह गई। देवकृष्ण की बहन ने खुलासा किया कि उसकी भाभी प्रियंका अपने पति को उसकी रंगत के कारण पसंद नहीं करती थी और खुद को उससे कहीं ज्यादा सुंदर मानती थी। इसी खूबसूरती के अहंकार और अवैध संबंधों के चलते उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। इस सनसनीखेज वारदात ने इंदौर के उस चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी है, जिसमें बेवफा पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हनीमून के दौरान ही अपने पति राजा की हत्या कर दी थी। धार के इस मामले में भी कहानी लगभग वैसी ही है। एक तरफ अटूट विश्वास करने वाला पति था तो दूसरी तरफ साजिश रचती एक बेवफा पत्नी। पुलिस जांच के अनुसार प्रियंका और देवकृष्ण की शादी साल 2015 में हुई थी। उस समय प्रियंका नाबालिग थी। शादी के 2 साल बाद यानी 2017 में एक पारिवारिक समारोह के दौरान प्रियंका की मुलाकात कमलेश पुरोहित से हुई। यहीं से शुरू हुआ अवैध संबंधों का वो सिलसिला जिसने अंततः देवकृष्ण की जान ले ली। 11 साल के वैवाहिक जीवन पर 9 साल का प्रेम संबंध भारी पड़ गया। साल 2021 से पति पत्नी के बीच विवाद और बढ़ गया था, क्योंकि देवकृष्ण को प्रियंका के प्रेम संबंधों की भनक लग गई थी। प्रियंका अक्सर झगड़ा कर मायके बदनावर चली जाती थी। करीब 3 साल वो मायके में ही रही, जहां वो लगातार प्रेमी कमलेश के संपर्क में थी। हत्याकांड की पूरी पटकथा धार जिले के बदनावर में लिखी गई। प्रियंका करीब 10 दिन पहले ही अपने मायके से ससुराल लौटी थी। उसने प्रेमी कमलेश को बताया कि पति उस पर बहुत रोक टोक करता है। दोनों ने मिलकर तय किया कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो देवकृष्ण को रास्ते से हटाना ही होगा। साजिश के तहत 1 लाख रुपए में ग्राम छड़ावत के रहने वाले सुपारी किलर सुरेंद्र भाटी को काम सौंपा गया। प्रियंका ने सुपारी की रकम पहले ही दे दी थी। हैरानी की बात यह है कि हत्या की पहली तारीख 3 अप्रैल तय की गई थी, लेकिन उस दिन किलर समय पर नहीं पहुंच सका। प्रियंका इस बात से इतनी बौखला गई कि उसने व्हाट्सएप चैट पर प्रेमी और किलर पर जबरदस्त दबाव बनाया। उसने यहां तक कह दिया कि अगर काम नहीं करना है तो मेरे पैसे वापस करो। इस पर किलर ने अगली बार काम तमाम करने की गारंटी दी। वारदात वाली रात यानी सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि को प्रियंका ने घर के दरवाजे और ताले इस तरह सेट किए कि किलर सुरेंद्र भाटी बिना किसी बाधा के अंदर आ सके। आशंका जताई जा रही है कि उसने परिवार के सदस्यों को भोजन में नशीला पदार्थ भी दिया था ताकि सब गहरी नींद में सोते रहें। जब देवकृष्ण गहरी नींद में थे तब सुरेंद्र ने धारदार हथियार से उनके सर पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त प्रेमी कमलेश भी घर के आसपास ही लोकेशन बदलकर खड़ा था ताकि पल पल की खबर रख सके। हत्या के बाद प्रियंका ने खूब मगरमच्छ के आंसू बहाए। उसने पुलिस और परिजनों को बताया कि 2-3 नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए, उसे कमरे में बंद किया और लूटपाट के दौरान पति की हत्या कर दी। उसने पड़ोसियों को आवाज देकर मदद भी मांगी ताकि सब उसे डकैती समझें। लेकिन एसपी मयंक अवस्थी के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीमों ने जब तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल लोकेशन और व्हाट्सएप चैट की जांच की तो सारा सच आईने की तरह साफ हो गया। पुलिस ने चंद घंटों में ही प्रियंका और उसके प्रेमी कमलेश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि सुपारी किलर सुरेंद्र फिलहाल फरार है। और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना
के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना